क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन का रथ महाभारत के उस भीषण युद्ध में कैसे सुरक्षित रहा, जहां चारों ओर से प्रहार हो रहे थे दिव्यास्त्रों के? क्या केवल श्री कृष्ण की रणनीति ही थी इस सुरक्षा का कारण, या फिर कोई और दिव्य रहस्य था जो उस रथ की ध्वजा पर लहरा रहा था? आज हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में, जो केवल एक पताका नहीं बल्कि एक अमोघ कवच था, श्री हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए। यह केवल सम्मान या शोभा के लिए नहीं था, बल्कि अर्जुन की रक्षा के लिए था। युद्ध के दौरान अर्जुन का रथ भयंकर अस्त्र शस्त्रों के आघात को सहन करता रहा, लेकिन किसी भी दिव्यास्त्र का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में और हनुमान जी ध्वजा के रूप में उसकी रक्षा कर रहे थे। युद्ध समाप्त होते ही दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। इसके बाद जब पांडव अपने शिविर की ओर लौट रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, सबसे पहले तुम अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकस को लेकर रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। फिर भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ छोड़ा, ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी भी वहां से प्रस्थान कर गए, और उसी क्षण अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यह क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, तुम्हारा रथ तो पहले ही युद्ध के दौरान दिव्यास्त्रों के प्रहार से जल चुका था, लेकिन मेरे और हनुमान जी के कारण यह अब तक सुरक्षित बना रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ और तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हुआ, तब हमने इसे त्याग दिया, और जैसे ही हमने इसे छोड़ा, यह भस्म हो गया। यह सुनकर अर्जुन को समझ आया कि हनुमान जी की ध्वजा केवल एक झंडा नहीं थी, बल्कि एक दिव्य कवच थी जिसने युद्ध के दौरान उनकी रक्षा की। श्री हनुमान पताका का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। शास्त्रों के अनुसार त्रिकोण ध्वजा केतु ग्रह का प्रतीक होती है। केतु ग्रह मोक्ष, रहस्यमयी शक्तियों और आत्मिक बल का कारक माना जाता है। यह ध्वजा केवल महाभारत में ही नहीं, बल्कि आज भी जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। लाल त्रिकोण ध्वजा के विशेष उपाय। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं, घर की छत पर पश्चिम दिशा में लाल त्रिकोण पताका लगाएं। जीवन में किसी बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, हनुमान मंदिर के कलश पर लाल ध्वजा चढ़ाएं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, मंगलवार को हनुमान जी को लाल त्रिकोण झंडा अर्पित करें। घर या संपत्ति से जुड़ी समस्या हो, लाल झंडे पर श्री राम लिखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। जिस प्रकार हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की रक्षा की, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के जीवन में भी रक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। यदि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो लाल त्रिकोण ध्वजा पर श्री राम लिखकर उसे अपने घर की छत पर स्थापित करें। इस तरह हनुमान जी को अपने घर बुलाएं और फिर देखें होंगे कैसे अनोखे चमत्कार। जिस तरह हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की रक्षा करी, उसी तरह वह आपके भी घर की रक्षा करेंगे। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। श्री हनुमान जी की ध्वजा केवल एक साधारण झंडा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। महाभारत युद्ध में इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। यह ध्वजा रक्षा, विजय और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। आज भी जो व्यक्ति अपने घर पर श्री राम नाम अंकित लाल त्रिकोण पताका स्थापित करता है, उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। क्या आप भी अपने घर में हनुमान जी की ध्वजा लगाने का संकल्प लेंगे? कमेंट में जरूर बताएं, और इस अद्भुत कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।